खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट मऊ थाना अंतर्गत शेषा गांव में पति ने पत्नी की धारदार कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। जहां मृतका के पिता ने कहा कि दहेज के लालच को लेकर हत्या की गई। बता दें, घटना रात्रि 12 बजे की है, जहां पति पत्नी की आपसी कहासुनी को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी की धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दिनांक 4/5 की रात्रि में थाना मऊ अंतर्गत एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां ज्ञात हुआ कि मृतका के पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। कारण की जानकारी करने पर गृह क्लेश और अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के आधार पर अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की है। मृतका के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और शीघ्र ही साथ संकलन करके चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। दिनांक 4/5। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के साथ हापुड़ में भी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में जनता को बताया। आपको बता दें, जनसभा हापुड़ के एसएसबी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में की गई, जहां पर कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन अलर्ट रहा। खबर चित्रकूट से है, जहां नगर पंचायत राजापुर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के बिगड़े बोल। वहीं पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी मनोज द्विवेदी के चुनाव चिन्ह गदा को लेकर विवादित बयान दिया। जिस तरह हर गदाधारी बजरंग बली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव और भीम नहीं होते, कुछ गदाधारी दुर्योधन भी होते हैं। ऐसे गदाधारी का वध कर देना चाहिए, जैसे भी हो, नैतिक रूप से या अनैतिक रूप से, ये कहकर बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि राजापुर नगर पंचायत के चिल्ली राकस गांव में जनचौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें पूर्व विधायक ने यह विवादित बयान दिया। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह मामले में कानून अपना काम करेगा और पहलवानों की जायज मांगों को हम मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला बंद कर दिया है। वहीं पहलवानों को भी धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और सभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम जो कि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया और एक खिलाड़ी के ऊपर कहीं पर 2.5 करोड़, कहीं के ऊपर 3 करोड़। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात की, आयु वो भी करने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया। मैं आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध, पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करे। मोदी सर। खबर यूपी के जालौन से, जहां कांग्रेस पार्टी का दफ्तर छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जबरन हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी पर कांग्रेसियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की जा रही है। बता दें, कर्नाटक विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठन से करने पर बजरंग दल कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सभी हिंदू भाइयों से कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। खबर यूपी के जनपद कन्नौज से है, जहां एक ही परिवार लोगों में झगड़ा हो गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि जमीन को लेकर आए दिन झगड़ा होता है। बता दें, पीड़ित ने यह भी कहा कि भाई भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके ताऊ के लड़के को अच्छा नहीं लगा और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे लेकर सदर कोतवाली क्षेत्र के सिपाही ठाकुर मोहल्ले के रहने वाले प्रशांत वाजपेयी ने परिवार के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर तमंचे के बट से मारने का आरोप लगाया है। आरोप के बीच बचाव करने आई पत्नी को भी जमकर पीटा गया। नाम है आपका? प्रशांत वाजपेयी। साफ विवाद का है। एक्चुअली में हम लोग एक मंदिर में रहे थे, हमारी पूरी प्रॉपर्टी है। हम लोग एक 10 बाई 10 के कमरा में अब 14 वर्ष से रह रहे हैं।
उसके बाद ताऊ के लड़का लोग हैं, उनकी बिटिया हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉपर्टी में रह गए हैं। उन्हें हमसे हमारा मकान, वो मंदिर का कमरा चाहिए है, उसे देखते हुए आए दिन कभी ना कभी हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ अटैक करते रहते हैं, गाली गलौज दे के बात करते हैं। जिस तरीका से हुई पाते उस तरीका से यातना देते। हम और मेरी पत्नी 2 लोग अकेले हैं उस जगह पे। मेन विवाद है सिर्फ जमीन का। वो लोग हमसे चाहते हैं कि हम मंदिर छोड़ के कहीं और रहने जाएं। दूसरी बात ये, घर में चुनाव भी चल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी से हमारे बड़े भाई लड़ रहे हैं, तो एक ईर्षा आपको ये भी क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे बड़े भाई लड़ रहे हैं चुनाव। तो आप किससे लड़ रहे हैं? मेरा बड़ा भाई लड़ रहे हैं, और मेरे जो ताऊ जी के लड़के हैं, अनूप वाजपेयी जिनका नाम है, जो आए दिन हमारे साथ बवाल करते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बात क्या हुई साहब, कल रात में मैं बैठा हुआ था अपने घर पे, करीब 8:30 बजे का समय होगा, और ये संगीता मिश्रा जिनका होता है, वरुण मिश्रा, ये अपना गाली गलौज करता हुआ कमरे के अंदर आया। उसके बाद संगीता मिश्रा और गुलो वाजपेयी, गुलो त्रिवेदी और वरुण मिश्रा और इनकी बिटिया, चारों लोग ने आके बाकायदा हाथ में इनके तमंचा था, एक सरिया था, और मेरे ऊपर अटैक किया था, जिससे हमारे सर भी बचा, मेडिकल भी मारा हुआ है। और बड़ा एक जन्नत की तरह हाथ पैर चलाना जो इनका था, उस तरीके से हाथ पैर चलाए हैं। बाकी मैंने आपको वीडियो दे रखा है, वीडियो में बिल्कुल तत्काल में कल रात में अपनी पत्नी के साथ में पुलिस के पास गया हुआ था, तो पुलिस ने संभवतः मेरी जो मदद करनी थी वो करी, मेरे को मेडिकल के लिए तुरंत भेजा है। सुबह मैंने उनको अपना ये एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ये बात निश्चित तौर पे यकीन है कि मुझे इनसे जान और मान का पूरा खतरा है। मेरी पत्नी और मैं मंदिर में अकेले रहता हूँ, किसी भी वक्त किसी भी टाइम ये लोग मेरे साथ कुछ भी अनर्गल कर सकते हैं। मैं मोहल्ला सिपाही साहब को प्रशांत वर्षी मेरा नाम है, कन्नौज नगर से। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के धरने के समर्थन में बनारस की लड़कियों ने धरना दिया है। वहीं नारीवादी संगठन दखल ने आज अंबेडकर पार्क कचहरी पर पहलवानों की मांग के समर्थन में धरना दिया। बता दें, पीएम को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन में भी सौंपा गया है। दखल संगठन ने अंबेडकर पार्क कचहरी पर दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। खबर वाराणसी से है, जहां नमामि गंगे ने वैशाखी पूर्णिमा के स्नान पर दशामेश्वर घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। स्वच्छता जागरूकता के दौरान विदेशी पर्यटकों ने भी लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने किया। श्रमदान में अन्य श्रद्धालुओं ने भी सहयोग किया। मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। खबर धनबाद से है, जहां सिंदरी विधानसभा के बलियापुर थाना अंतर्गत हीर का रोड टूट गया है। वहीं पुलिया के एमएस विजय एंड सन्स हार्डकूप भाटा के समीप एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां चश्मदीद ने बताया कि शौच करने गए थे, तब हमने देखा कि जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। उसके बाद बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंची है। बलियापुर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। शव की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। ये मनोटार हीरक पॉइंट है। ये क्या यहाँ पर मिला है? एक लाश देखने को मिला। ये सोच करने जा रहे थे तो अचानक देखने को मिला, तो हम सिंदरी थाना प्रभारी को सूचना दिए। इसके बाद बलियापुर थाना प्रभारी दल बल के साथ आए, अपना प्रक्रिया चालू किए। क्या लग रहा है देखने से? क्या जेंट्स है कि लेडीज है? लेडीज है। क्या जला हुआ? पूरा जला हुआ नहीं है। खबर बोकारो से है, जहां ब्राउन शुगर के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला के अलावा 3 व्यक्ति शामिल हैं। इस गिरोह में महिला सहित 2 व्यक्ति बिहार के रहने वाले और एक अन्य व्यक्ति धनबाद के रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला बोकारो के 4 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल दिनांक 3/5/2023 को गुप्त सूचना के आधार पर गरगा नदी पुल के पास 3 व्यक्तियों को और एक महिला, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। क्या है गुप्त सूचना मिली? हाँ, 4 थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे लोग जो है वो नशीले पदार्थ का यहाँ पे बिक्री करने के लिए आने वाले हैं। इसके आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी चास थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा वहाँ छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें से 3 लोग आरा बिहार के रहने वाले हैं और एक बालीडी कुर्मीडी का रहने वाला है। इन चीजों पर अभी पुलिस जांच कर रही है।
बाकी चीजों। मोहम्मद समीम खबर झारखंड से है, जहां पर मोर्चा पार्टी इन दिनों अपने पुराने नेताओं के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाना नहीं चाहती है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपने पुराने नेताओं को याद करते हुए पुण्यतिथि मना रही है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मोहम्मद शमीम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। आपको बता दें कि स्वर्गीय मोहम्मद शमीम की ये 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद समीम हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं धनबाद जिला के, और अलग राज्य आंदोलन में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। उनकी कमी को पार्टी संगठन हमेशा जीवन में खलने का उसका हमेशा रहा है कि उसका कमी को कभी पाटा नहीं जा सकता है। वो जिस प्रकार से मिलनसार थे, जिस प्रकार उनके कार्य की जो शैली थी, निश्चित रूप से आज उनका कमी पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को खल रहा है। और आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि उनके जो अधूरे कार्य हैं, जो उनका संकल्प था अलग राज्य में, उनके जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनका हक और अधिकार उनको मिले, यही परिकल्पना इन लोगों ने किया था। और आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, और इन्हीं शहीदों का, इन्हीं नेतृत्वकर्ताओं का जो सपना है उनको धरातल पर उतारने का काम हो रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से आम गरीब जनताओं का जो शहीदों का सपना है उनको धरातल पर उतारने के लिए नित नए कार्यक्रम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उनको हम लोग आम कार्यकर्ता धरातल तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम बनने का हम लोग काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के आज हम लोग उनका पुण्यतिथि को उनको याद कर रहे हैं। मोहम्मद शमीम जी का आज पुण्यतिथि मना रहे, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, किस तरह से क्या याद करें? मोहम्मद शमीम साहब हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। 20 साल हो गया उनके जाने का। आज शमीम साहब का मनाए, परसों सरकार बाबू का मनाए। हम लोग पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, केवल जिला अध्यक्ष नहीं, जो एक साधारण कार्यकर्ता होगा उसको भी हम लोग पार्टी याद करती है। और आज की इस सभा से ये स्पष्ट है कि पार्टी के सभी नेता मोहम्मद शमीम साहब के प्रति बहुत प्रेम था, आदर था, और सभी लोग जुटे। आप सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। और ये पार्टी का एक कार्यक्रम है। विश्व पुण्यतिथि मना रहा है, अभी तो बलियापुर चौक में उनका एक स्टैचू नहीं बना है, उसके लिए क्या करेंगे? अभी हमने कहा जिला प्रशासन को इसी को लिख के देंगे, और निश्चित रूप से विधिवत हम लोग इस चौक का नामकरण भी करेंगे और उनका स्टैचू वगैरह भी लगाएंगे। मोहम्मद शमीम हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं धनबाद जिला के, और अलग राज्य आंदोलन में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। उनकी कमी को पार्टी संगठन हमेशा जीवन में खलने का उसका हमेशा रहा है कि उसका कमी को कभी पाटा नहीं जा सकता है। वो जिस प्रकार से मिलनसार थे, जिस प्रकार उनके कार्य। खबर झरिया से है, जहां पर 46 करोड़ की लागत से नवनिर्मित झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग की सुरक्षा को लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने लोधना क्षेत्र अंतर्गत जल रहे देवप्रभा कुमाजा आउटसोर्सिंग के खिलाफ शिकायत की। वहीं आउटसोर्सिंग प्रबंधन नियम के विरुद्ध परियोजना सड़क से सटाकर चल रहा था, जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। इस मामले में आलोक में गुरुवार को डीजीएमएस के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मनोज कुमार साहू, कुजामा पीओके AK पांडे, प्रबंधक DK सिन्हा और जमनसम बच्चा गुट के वरीय नेता RK पाठक, मृणाल कांत उर्फ मल्लू सिंह, बबलू सिंह मोहरी बांध लालटेनगंज के पास सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान DGMS ने सड़क के परियोजनाओं की दूरी मापी, जिसमें प्रबंधन ने पाया कि परियोजना से झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग की दूरी 11 से 15 मीटर की दूरी पर चलाया जा रहा है। ये एक्चुअली पब्लिक रोड है। ये जो रोड गया है इसी के बाजू में जो कुजामा कोलियरी है उसका वर्किंग था, तो इसमें शिकायत था कि रोड के आसपास में वर्किंग नज़दीक आ गया है, और रोड पब्लिक रोड है, पब्लिक को परेशानी होता है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, कहाँ तक अंदर आया है वर्किंग, उसको देखने के लिए हम फिजिकली चेक करने के लिए आए हैं। बाकी जो इसका जो भी कार्रवाई होगा या जो उल्लंघन हुआ है या जो भी है उस पर कार्रवाई आज पर लॉज कार्रवाई किया जाएगा। अभी देखे क्या लग रहा है? अभी देखे हैं ये है कि हाँ नज़दीक में आया है, जो 45 मीटर माइन बाउंड्री से सारी रोड के दूर से रहना चाहिए वर्किंग,
बाकायदा रोड के अगर 45 मीटर अंदर आने के लिए उसका परमिशन तरीका होता है, लेकिन ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया गया है कि 45 मीटर अंदर काम करने के लिए, जो कि काम आ गया है। अभी कितना है? अभी 15 से जो मापा गया है टेप में 11 से लेकर 15 मीटर तक दूरी पर है। तो आप लोग इस पर मतलब कार्रवाई कीजिएगा? हाँ, इस पर हाँ कीजिएगा। जरूरत आप लोग कार्रवाई कीजिएगा तो बंद भी हो सकता है। नहीं, रोड के लिए जो कानूनी कार्रवाई है, जैसे कि माइंस काम होता है, जैसे डिफरेंट जो भी उल्लंघन है उसी पर कार्रवाई होगा। क्यों ऐसा हुआ, दोबारा इस तरह का उल्लंघन कैसा नहीं होगा, और ये जो किया है उससे जैसे रोड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसको कैसे उसको करेगा, उसके ऊपर जैसे पब्लिक का जो पर्पस था कि रोड के उनको तकलीफ ना हो, उसी के लिए कार्रवाई किया जाएगा। रोड से कितना मिनिमम मीटर? एक्चुअली रोड से 45 मीटर के अंदर में कोई भी पब्लिक रोड के अंदर काम नहीं करना है, ये कानून बोलता है। क्या शुभ नाम हुआ? मनोज कुमार साहू। सर, एक और सर माइनिंग एरिया के तहत जो आउटसोर्सिंग चल रही है सर, जो बस्ती के बीच में हैवी व्हीकल ले जाने का अलाव है सर, नीलोरी पत्र बस्ती में बीचों बीच ले जा रहा है सर। नहीं, हाईवे का जो माइनिंग का जो है, माइंस एक्ट का जो प्रोविजन है, पब्लिक रोड जैसे ये बोला कि 45 मीटर के अंदर में काम नहीं करना है, या पब्लिक रोड कहीं पार होता है, जैसे कोई हैवी व्हीकल पब्लिक रोड पार करता है, उसमें रेगुलेशन में प्रोविजन कुछ प्रावधान है कि चेक गेट्स रहेगा, ये रहेगा। लेकिन जनरली जैसे कि यहाँ बस्ती है तो बस्ती के अंदर में थोड़ी काम होगा। ऐसा जो भी है वो, जैसे कि कुछ जगह में जैसे काम होता है, बस्ती हर जगह में रहता है। जैसे कि आप सोचिए कोई भी लीज होल्ड एरिया के रोड बस्ती, तो शिफ्टिंग प्रोसेस होता है और फिर काम आगे आगे चलता है। कभी कभी ये हो सकता है कि बस्ती शिफ्ट नहीं हो गया है, काम पहुंच गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कानूनन ऐसा नहीं कि बस्ती का जो कोई भी डेंजर जोन में है 100 मीटर तक ब्लास्टिंग किया जा सकता है, परमिशन दिया जा सकता है। और रोड के 45 मीटर के अंदर में काम नहीं होगा, चाहे रेलवे हो, ये प्रोविजन है। ये एक्चुअली पब्लिक रोड। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां धर्म और अध्यात्म की पावन धरा शिवरी नारायण में 30 बिस्तर के अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास महाराज के साथ विधायक इंदु बंजारे की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अस्पताल की मांग राजश्री महंत महाराज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके शिवरी नारायण आगमन के अवसर पर किया था। बता दें कि इसके निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात शिवरी नारायण सहित क्षेत्र के लोगों के साथ ही देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। खबर मझौलिया से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत अंतर्गत बिरवा से बतना जोड़ने वाली पीसीसी सड़क हाल के दिनों में अचानक धंसकर टूट गई। वहीं इससे आए दिन इस इलाके में दुर्घटना हो रही है। आपको बता दें, सरपंच रुबैदा खातून ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व बना सड़क टूटने से रात के समय गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक दिन इस सड़क होकर सैकड़ों छोटे बड़े वाहन जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय होते हुए स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार सहित स्कूली बच्चे भी पांव, पैदल, साइकिल और बस को आने जाने का सड़क है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जगदलपुर बस्तर जिले के 9 पदक कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में स्थानीय पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और नवपदस्थ कलेक्टर ने कहा कि बस्तर में केंद्र और राज्य शासन की योजनाएं, मूलभूत सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, ऐसा काम करेंगे। बस्तर जिले में जो शासन की जो अलग अलग योजनाएं जो चल रही है उसको धरातल पर सही रूप से क्रियान्वयन और हेल्थ में स्वास्थ्य विभाग के जो योजनाएं हैं क्रियाकलापों का सही क्रियान्वयन कराना और एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा स्कोप है काम करने के लिए, उसका प्राथमिकता से क्रियान्वयन के ऊपर मेरा ध्यान है। सर, बस्तर को पर्यटन स्थल के क्षेत्र में जाना जाता है, क्या प्राथमिकता है उनकी पर्यटन क्षेत्र स्थल में कि बहुत सारे ऐसे डेवलप नहीं हो पाए, क्या आपकी प्राथमिकता भी ये भी शामिल है? मैंने हमेशा सुना है कि बस्तर जो है एक छत्तीसगढ़ का जन्नत के रूप में देखा जाता है, खास करके टूरिज्म के लिए। यहाँ के चित्रकूट हो या फिर तीरथगढ़ हो या फिर आपके कांगेर नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें हमने सुना है। अभी उसमें काम करने का भी मौका मिलेगा। तो इसमें बाहर से लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको आमूलाग्र तरीके से समझने के बाद यहाँ पे भी काम करने की कोशिश की। पेयजल की समस्या सबसे अधिक है बस्तर।
आपके द्वारा ये स्थिति मेरे संज्ञान में आया है। बस समीक्षा बैठक के दौरान जैसे बात आएगी उसके हिसाब से काम करेंगे। बहुत सारे अधोसंरचना तो बना दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंट है, जो भर्ती होनी है, उसको जो जिस तरीके से चलाना है वो नहीं हो पा रहा है। उसके साथ अभी शासन स्तर पे भर्ती के ऊपर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट से, उसको तो हटा दिया गया है। अभी शासन से बहुत सारे पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों का मांग कर लिया गया है। विज्ञापन जैसे जारी होती जाएगी, सेटअप स्वीकृति होती जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे भर्ती का प्रक्रिया शुरू करेंगे। सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है, उसको कैसे सुधारें? जिस संबंधित विभाग से है, जैसे ही मैं समीक्षा बैठक लेना शुरू करूँगा तो समझ में आएगा, उसके हिसाब से क्रिया होगी। सर, पीडीएस की सप्लाई में 14 करोड़ का शॉर्टेज निकला था, 412 दिन उसकी रिकवरी। ये सभी जिलों में ये रिकवरी की बात है कि यहाँ पे इस जिले में कितने रिकवरी की बात है, क्या है, उसको संज्ञान में लूंगा और कहाँ पे क्या क्या हो सकता है उसके लिए काम करूँगा। आंगनबाड़ी भवन के भी बड़ी समस्या है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 5000 आंगनबाड़ी भवनों का बनाने का एक घोषणा किया गया है। यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग से बातचीत करने के पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको कितना यहाँ पे आंगनबाड़ी भवनों की जरूरत है, उसके हिसाब से शासन की मांग की जाएगी। जितना जैसे स्वीकृति होगी हम लोग यहाँ पे प्रक्रिया करेंगे। खबर साठी से है, जहां नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेल खंड में साठी स्टेशन के सामने रेलवे ट्रैक संख्या 1 पर एक युवक की मौत देर रात्रि ट्रेन से कटकर हो गई, जिसकी सूचना साठी स्टेशन अधीक्षक के द्वारा जीआरपीएफ और आरपीएफ को दी गई। सूचना पर आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच के दौरान उसके पॉकेट से आधार कार्ड, मोबाइल और पर्स से प्राप्त 2 SBI के चेक मिले हैं। मैं ऐसे साठी बोल रहा हूँ। 7 बजे ड्यूटी में आने के बाद मुझे पता चला कि लाइन नंबर 1 में कोई आदमी रन ओवर हो गया है। इसकी सूचना पूर्व में जीआरपी को दिया जा चुका है और वे लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। अभी पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचने वाला है, तुरंत पहुंचने वाला है। फोन करने में पता चला कि 5 मिनट पहले पहुँचेंगे। जो साठी स्टेशन पे घटना हुई है, आपके वो कौन है? हमारे भाजा है। कैसे आपको सूचना मिला है? हमको सूचना उनके फादर ने सुबह फोन करके बताया कि जाके तुम देखो स्टेशन पे, ये तुम्हारा भाजा तो नहीं है। तो आके देखे तो वही मिला हमको। क्या क्या उसके पास से मिला? उसके पास से मिला हमको एक टिकट मिला है, जो बेतिया टू नरकटिया का जाए, एक आधार कार्ड मिला है और मोबाइल फोन मिला है। क्या काम करता था वो? काम क्या करता था? काम प्लम्बर का काम करता, बेतिया में करता था। कहाँ गया था? बेतिया से नरकटिया गया था। घर जा रहा था? घर नहीं जा रहा था, काम के पीछे में नरकटिया जा रहा था। आपको सूचना कब मिला था? हमको सूचना सुबह मिला। आप उनका कौन है? मामा है। क्या नाम है आपका? निर्मल शाह मेरा नाम है। और थाना? थाना लौरिया। जो लड़का का जो तो कहाँ क्या है जी? कहाँ क्या है वो? सिरसिया ओपी का घर उसका सिरसिया ओपी। नाम उसका अमित कुमार पड़ेगा। पिता का नाम? पिता का नाम सुरेंद्र शाह। साठी स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त हुआ कि स्टेशन पे एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। सूचना के आधार पर हम लोग मौके पर पहुँचे अपने स्टाफ के साथ। वहाँ पे देखे तो एक व्यक्ति लगभग 25 वर्ष का है, जिसका जो है सब छत हो गया है। मौके पर स्थानीय लोगों ने पहचान की, जिससे पहचान के दौरान लोगों ने बताया कि उसका आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड, मोबाइल। आधार कार्ड से पता चला कि वो सिरसिया के रहने वाले हैं। तो उस आधार पर उनको जो है घर वालों को बताया गया। घर वाले भी मौके पर आए। उससे पहले उनके मामा भी लड़के पे आ गए थे, जिनका मामा का घर सुअर छाप थाना लौरिया है। जीआरपी को सूचना दिया गया। जीआरपी